बिलावल साहब ने पार्टी की क़यादत संभाल ली है। पार्टी की और पार्टी के कारकुनों की तो बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी। बीबी का बेटा 27 तारीख को उसी जगह पे खड़ा होके जहाँ पे उनकी वालदा ने, बीबी शहीद ने आखिरी जलसा किया था, वहीं खड़े होके पीपल्स पार्टी का वही अलम उठाएगा जो बीबी से छीनने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी थ्रेट होते ही हमें है, वो कल भी हमें थे, आज भी हमें है, लेकिन कल भी हमने थ्रेट्स को दरखुरे इतना नहीं समझा। अगर हमारा ये हो कि हम थ्रेट्स को देख के अपनी पॉलिटिक्स करें, फिर तो पीपल्स पार्टी सियासत बंद कर दे। देख, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं वो सारी अपोजिशन कह रही है। कल बिलावल साहब ने कहा कि उनसे सवाल हुआ कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए अदालती फैसला आया है उसकी लेजिस्लेशन होनी है, वो हो पाएगी क्या इसी गवर्नमेंट में? तो उन्होंने उस पर कहा था कि हो सकता है ये वज़ीर आज़म ना हो, कोई और वज़ीर आज़म आ जाए, नए इंतखाबात हो जाए, नया वज़ीर आज़म आ जाए, कोई सेलेक्टेड ना हो, कोई इलेक्टेड आए और वो सबको साथ लेके ऐसे फैसले करे, ये भी मुमकिन है। तो मौलाना की बात में वजन। इकॉनमी वो है जिसमें खल्क खुश हो, इकॉनमी की बेहतरी वो है, इंडिकेटर छोड़े क्या होंगे, जिसमें खल्क खुश हो, और जिसमें खल्क रो रही हो और खवास खुश हो, वो इकॉनमी नहीं हो रही। देखिए, हमने इनको जैली इंतखाबात के नतीजे आने वाले कहा, लेकिन पहले दिन जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि असम्बलियों का बाइकाट किया जाए, हमने कहा कि नहीं, हमने सिस्टम कंटिन्यू कराना है और हम हमेशा दस्ते तावन उसकी तरफ बढ़ाते रहे। हमने कभी रियायत नहीं मांगी, कभी किसी केस की रियायत नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा इनसे, न मांगते हैं, लेकिन ये उनका वतीरा है कि हर मामले में गालियां देना, हर मामले में बुरा भला कहते रहना। वरना बिलावल साहब ने तो अपनी ज़िंदगी की पहली स्पीच जब असेंबली में जाके की थी तो उस दिन भी कहा था कि अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए जो भी आप फैसला करेंगे हम आपका साथ देंगे। आपको याद होगा बिलावल साहब के वो अल्फाज कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कदम बढ़ाना था बुनियादी तौर पे अवाम की फलाह के लिए। खान साहब उससे यू टर्न ले बैठे हैं, क्या करें? जरदारी साहब बेल क्यों नहीं ले रहे? अब तो खैर उन्होंने फैसला किया है, हम सब ने भी कोशिश की, उनको रिक्वेस्ट की, फैमिली भी, बच्चे भी बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स उनकी तबीयत के बारे में शदीद खदशात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने रिकमेंड किया है उनको प्रोसीजर का। तो उसके लिए कल जब चेयरमैन साहब और दोनों हमारी बेटियां उन्हें मिली तो उसमें उन्होंने उनको कायल किया कि आप बेल करा के अपना इलाज करें। हुकूमतें नैब पे और अदालतों पे असरअंदाज हुआ। हम तो कमज़ोर हुकूमत हैं सिंध में, हम तो वैसे ही ताकतवरों के मुकाबले में रहते हैं। हर वक्त हमारे खिलाफ तो एक बड़ा ताकतवरों का एक अपना तरीका है, लेकिन अगर सिंध की हुकूमत नैब के असरअंदाज हो सकती है, अदालतों पर असरअंदाज हो सकती है, हाई कोर्ट को बेबस कर सकती है, तो फिर क्या पंजाब की हुकूमत नहीं कर सकती? क्या फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती? तो फिर बेहतर यह है कि पाकिस्तान के केसेस श्रीलंका ले चलते। नैब पे दबाव बढ़ाना हो तो बाकी जमातें भी अपने जलसे कर रही हैं, तो फिर वज़ीर आज़म जो जलसे कर रहे हैं, उनकी जमात जो जलसे कर रही है, वो किस पे दबाव बढ़ा रहे हैं? हमें इमरान खान को चलता करना है किसी गैर जमहूरी तरीके से नहीं, अवामी दबाव से।